स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम गौतम कुमार है और आज हम इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को पढ़ेंगे जिनका नाम है जॉन मिल्टन। इसका हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुका है जिसमें हमने जॉन मिल्टन के बारे में डिस्कस किया है और एक उनके महत्वपूर्ण वर्क के भी बारे में डिस्कस किया है जिसका नाम था लिसिडस, जो एक एलिजी है। और इस सेकेंड वीडियो में हम पैराडाइज लॉस्ट को देखेंगे जो जॉन मिल्टन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है, जो 1667 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो आइए हम इसके कुछ मुख्य फैक्ट को भी जान लेते हैं जो ज्यादातर एग्जामों में पूछे। इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट जो हमारा वर्क है वो 1667 में लिखा गया और इसको जॉन मिल्टन ने लिखा। और ये जो हमारा वर्क है यह एक इपिक पोयम है, इपिक पोयम माना जाता है। ठीक है, और इसे पैराडाइज लॉस्ट को जॉन मिल्टन ने ब्लैंक वर्स में लिखा था, ब्लैंक वर्स में लिखा था। और यह ब्लैंक वर्स के बारे में जान लेते हैं कि ब्लैंक वर्स हमारा होता क्या है। तो ब्लैंक वर्स इज अ लिटरेरी डिवाइस डिफाइंड एज अनराइमिंग एंड रिटन इन iambic पेंटामीटर। मतलब ब्लैंक वर्स हमारा वह वर्स, साहित्य का वो वर्स होता है जो जिसमें हम कह सकते हैं कि जिसमें राइमिंग नहीं होता, मतलब लय नहीं होता, लेकिन यह iambic पेंटामीटर में लिखा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट को जानते हैं। पैराडाइज लॉस्ट जो है हमारा वो वर्जिल के एनेट के अंदाज में लिखा गया है। ठीक है, वर्जिल्स के रूप में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट को हम देखते हैं। पैराडाइज लॉस्ट जो है हमारा ये 10 किताबों में लिखा गया है, 10 बुक्स, मतलब पैराडाइज लॉस्ट की 10 बुक है। उसके बाद पैराडाइज लॉस्ट की सेकंड वर्जन आता है जिसमें कितनी बुक्स हो जाएंगी, 12 बुक्स हो जाती हैं, जो कब पब्लिश हुआ, 1674 में पब्लिश हुआ। ठीक है, कहने का मतलब हमारा जो पैराडाइज लॉस्ट का फर्स्ट वर्जन था उसमें 10 बुक्स थी, लेकिन जब हमारा पैराडाइज लॉस्ट सेकेंड वर्जन आया तो उसमें 12 बुक्स थी जो कि 1674 में पब्लिश की गई थी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद ये जो बुक आई, मतलब पैराडाइज लॉस्ट की जो सेकेंड वर्जन आया, तो इसमें बाइबलिकल स्टोरी को दर्शाया गया है। तो अब हम देखते हैं कि जो पैराडाइज लॉस्ट का सेकेंड वर्जन था उसमें जो 12 बुक थी, उसमें जो 7th नंबर की बुक थी उसमें केवल 640 लाइन्स थी, जो सबसे छोटी बुक मानी जाती है। और इसमें सबसे बड़ी जो बुक है जो 9th नंबर की है वो 1184 लाइन्स की है, जो सबसे बड़ी बुक मानी जाती है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम जॉन मिल्टन के नेक्स्ट वर्क को देखते हैं जिसका नाम है पैराडाइज रिगेन, जो 1671 में पब्लिश हुआ था। और यह भी पैराडाइज लॉस्ट की तरह यह भी हमारा इपिक पोएम है, इपिक पोएम है। और इसे भी पैराडाइज रिगेन को 4 भागों में बांटा गया, मतलब पैराडाइज रिगेन को भी 4 किताब में लिखा गया है, 4 बुक्स। अब हम देखते हैं कि पैराडाइज रिगेन जो हमारा वर्क है जो एक इपिक पोएम है और इसे 4 किताबों में लिखा गया है। और कहां पर इसे लिखा गया, तो इसे जॉन मिल्टन ने बकिंघम शायर में लिखा था।
बकिंघम शायर में लिखा था। ठीक है, इन और यह पोयम इनकी कुटिया में इन कॉटेज एट कॉटेज इन फ्रंट। ठीक है, आइए हम इसको फिर से समझते हैं कि यह पोयम जो है पैराडाइज रिगेन, यह पोयम उनकी कुटिया के कालफ्रंट पर बनी है, जो कहाँ पे, बकिंघम शायर में। ठीक है, तो ये उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, पैराडाइज रिगेन के नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। यह इपिक पोयम जिसका नाम है पैराडाइज रिगेन, इसको अपने दोस्त थॉमस इलवुड, अपने फ्रेंड थॉमस इलवुड के कहने पर लिखी थी। और ये जो पोयम है इसकी 2065 लाइन थी, जबकि पैराडाइज लॉस्ट की लाइनें कितनी थी, 10,565। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो आइए अब हम पैराडाइज रिगेन के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को देख लेते हैं। जैसे पहला इसमें होगा सैटर्न, दूसरे हैं क्रिस्ट, थर्ड ईव, आदम, उसके बाद और है हमारा एबेल, कैन, वर्जिन, मेरी और बेली। ठीक है, तो ये हमारा पैराडाइज रिगेन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आगे कुछ और वर्क को देखते हैं। ठीक है, तो जब जॉन मिल्टन कैम्ब्रिज में थे तो उसके दौरान उन्होंने कई ढेर सारे वर्क लिखे थे, जिनमें से उनके दो वर्क थे, एल एलिग्रो और दूसरा था एल पेंसरेसो। ठीक है, एल एलिग्रो जो था हमारा वर्क था, ये इनका मिल्टन का एक पेस्टोरल पोएम माना जाता है, पेस्टोरल पोएम माना जाता है। ठीक है, और यह वर्ड एल एलिग्रो जो हमारा नेम है, टाइटल है, यह इटालियन वर्ड है, यह इटालियन नेम है, जिनका मतलब होता है और हैप्पी मैन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तो एल पेंसरोसो का मतलब होता है सैड मैन, और सैड मैन या फिर आप कह सकते हैं और मेलंकली मैन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा एल एलिग्रो वर्क है और एल पेंसरेसो है, ये पब्लिश कब हुआ था। तो ये वर्क हमारा 1634 से लिखना प्रारंभ हुआ, उसके बाद 1645 में ये पब्लिश हो गया। ठीक है, कि जॉन मिल्टन का सोनेट लिखने का पैटर्न क्या था, मतलब हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जो जॉन मिल्टन का सोनेट लिखने का पैटर्न था वो शेक्सपियर से, विलियम शेक्सपियर से अत्यधिक डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि जॉन मिल्टन पेट्रार्कल सोनेट फॉर्म को अप्लाई करते थे या फॉलो करते थे। तो पेट्रार्कल सोनेट फॉर्म क्या था, उसमें था पेट्रार्कल फॉर्म ऑफ सोनेट। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, क्योंकि पेट्रार्कल फॉर्म ही, यही तरीका जॉन मिल्टन अप्लाई करते थे अपने सोनेट में। ठीक है, तो ये किस पैटर्न पर लिखते थे, ऑक्टेव और SES और सिस्टेम। ठीक है,
जिसमें ऑक्टेव का मतलब होता है 8 लाइन प्लस सिक्सटेट का मतलब होता है 6 लाइन, सॉरी 6 लाइन, जो दोनों मिलकर 40 लाइन होते हैं, जिसे हम सनेट कहते हैं। ठीक है, सनेट जो हमारा होता है वो हमारा 14 लाइन का होता है, तो ये हमारा 40 लाइन। तो ये जो पैटर्न है लिखने का, यह पैटर्न पेट्रार्कन पैटर्न है, जिसको फॉलो जॉन मिल्टन ने किया है। और शेक्सपियरियन पैटर्न क्या था? तो शेक्सपियर जो पैटर्न का इस्तेमाल करते थे वो क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करते थे, वो 3 क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करते थे और एक कपलेट था। क्वाड्रेंट का मतलब वो क्या होता है? क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4 4 एंड 4, मतलब 4 लाइन की कविता। एक जो स्टैंजा होगा वो 4 लाइन की होगी, ठीक है, तो 12 ये हो गया। और वो एक कपलेट का इस्तेमाल करते थे, एक कपलेट का इस्तेमाल करते थे, तो ये हमारा 12 हुआ और 2 ये हमारा 14, ये हो गया हमारा सनेट। ठीक है, तो ये पैटर्न शेक्सपियरियन था। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो पेट्रार्कल सनेट है तो अब देखते हैं कि जो पेट्रार्कल सनेट फॉर्म है वो ऑक्टेव और सिक्सटेट था। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि राइमिंग स्कीम किस तरीके से राइमिंग स्कीम था। जो जॉन मिल्टन का राइमिंग स्कीम था, राइमिंग वो ए बी और सी डी ई था। ठीक है, ये उनका राइमिंग स्कीम था। जॉन मिल्टन के बारे में हमें एक और चीज ध्यान में रखना चाहिए कि जॉन मिल्टन ने पेट्रार्कन के फॉर्म को तो अप्लाई किया था, लेकिन पेट्रार्कन के थीम को अप्लाई नहीं किया था। इनका एक अलग ही थीम था सनेट लिखने का। यह केवल 2 चीज पे लिखते थे, रिलीजियन और पॉलिटिक्स पर। ठीक है, इनका मतलब जॉन मिल्टन का एक अलग ही टॉपिक था, थीम था सनेट लिखने का, रिलीजियन और पॉलिटिक्स पे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद ये हमारा जॉन मिल्टन का हमारा जो वीडियो है कंप्लीट हो गया और आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। ओके बाय।